कि यहाँ पे एक विश्वामित्र के नाम पे एक पार्क बने। और हम लोग की इच्छा एक सबसे बड़ी चीज है कि एक विश्वामित्र की एक बड़ी प्रतिमा बने यहाँ पे गंगा के किनारे। हम लोग चाह बक्सर राम की शिक्षा स्थली और विश्वामित्र की तपोभूमि। न राम जी का कहीं फोटो है न विश्वामित्र जी का, तो बहुत अच्छी। 4 जिला विभक्त हुआ, रोहतास, बक्सर, आरा और भभुआ। ये चारों जिला मिलाकर के शाहाबाद हुआ करता था। और उसी के पूर्वजों को याद करने के लिए और पूर्वजों को जो विरासत मिला हुआ है शाहाबाद, उसका एक। और हम लोग शाहाबाद महोत्सव के माध्यम से ये चारों जिला कैमूर, बक्सर, रोहतास और भोजपुर, ये चारों जिला को मिलाकर के हम लोग शाहाबाद महोत्सव के माध्यम से जो हमारी विरासत संस्कृति। महोत्सव का एक तीसरा बैठक है। इसमें क्या क्या निर्णय लिया गया और कहाँ तक आप लोग मंजिल तक पहुँचे? जी, आज बक्सर में तीसरा बैठक है जो बक्सर में 16 नवंबर को शाहाबाद महोत्सव होने वाला है किला मैदान में। और आज शिवरात्रि हॉस्पिटल में डॉक्टर आशुतोष सिंह के नेतृत्व में एक बैठक हुआ। और इस बैठक में आज निर्णय लिया गया कि कार्यक्रम के सफलता की जो बिंदु होती है, जैसे व्यवस्थाएं कैसे होगी, कौन कौन लोग आएंगे, किस किन लोगों को सम्मानित किया जाएगा और इसको ऐतिहासिक कैसे बनाया, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा हुआ। और उसमें लोगों को जिम्मेदारियां भी बांटी गई। लगातार शाहाबाद का कार्यक्रम आपके निर्देशन में होते आ रहा है सर, और बक्सर ऐसा जगह है जो पहले से ही जाना पहचाना जगह, और एक बक्सर का नाम आता है पर्यटक स्थल को लेकर के, लेकिन यहाँ पर अभी तक तो पर्यटन स्थल नहीं है। इसके लिए क्या आप लोग का आयोजन होगा? जी देखिए, बक्सर जाना पहचाना ही नाम नहीं है। बक्सर शाहाबाद ही नहीं, पूर्वांचल की मतलब धार्मिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी है बक्सर। और बक्सर का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। लेकिन जो होना चाहिए था यहाँ, जैसे राम को शस्त्र और शास्त्र, भगवान राम को दोनों चलाने की शिक्षा इसी धरती पर मिली थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो रामायण सर्किट बना, जो केंद्र सरकार ने बनाया, उसी स्थान को नहीं जोड़ा गया जहाँ विश्वामित्र ने उनको शिक्षा दिया। तो हम चाहेंगे कि पहले तो एक विश्वामित्र के नाम पे यहाँ कुछ भी है नहीं। बक्सर नाम है कि विश्वामित्र में बक्सर की सिद्धाश्रम था, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं। तो सबसे पहले तो अभी यहाँ नगर परिषद के जो चेयरमैन के प्रतिनिधि हैं उनसे भी बात हुआ, तो एक बात चल रही है कि यहाँ पे एक विश्वामित्र के नाम पे एक पार्क बने। और हम लोग की इच्छा एक सबसे बड़ी चीज है कि एक विश्वामित्र की एक बड़ी प्रतिमा बने यहाँ पे गंगा के किनारे। हम लोग चाहेंगे जनप्रतिनिधियों से और नेताओं से, पदाधिकारियों से आग्रह करेंगे कि एक बड़ी प्रतिमा बने, ताकि एक सिंबॉलिक हो कि नहीं विश्वामित्र यहाँ के थे और लोग आए तो जाने कि विश्वामित्र के। और उसके बाद यहाँ इसको रामायण सर्किट से जोड़ने का, या पर्यटन की जो पर्यटक जो आते हैं, जो हमारे नेपाल से आते हैं, जो बलिया साइड से, उत्तर प्रदेश से आते हैं, जो इधर से जाते हैं, तो एक स्टे बनेगा। स्टे करने के लिए यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे विश्वामित्र की तो है ही, भगवान राम की तो है ही, कई मंदिरें हैं। इसके बाद छोटे छोटे चीज हैं जिसको लोग ध्यान नहीं दिए हैं। जैसे यहाँ एक अंग्रेजों का कब्रिस्तान है, वहाँ सैकड़ों अंग्रेजों का वहाँ पे कब्र बना हुआ है। यदि उसको विकसित कर दिया जाए, जमीन भी है, सब कुछ है, तो अंग्रेज के जो पूर्वज है जो इंग्लैंड से आएंगे तो उसको देखेंगे कि मेरे पूर्वजों की शहादत आश्रम कहाँ है, मेरी कब्र कहाँ है। इस तरह से चौसा का मैदान, रौली का मैदान, सारा चीज जो है ना, इस चीज को मतलब पर्यटन के केंद्र में रहकर विकसित नहीं किया गया। जब आप चौसा के मैदान के पास जाइएगा तो सारा जगह जो है वो बर्बाद हो रहा है। अभी थोड़ा सा बाउंड्री वगैरह कराने का काम किया गया है। तो हम लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और सरकार के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराएंगे कि पर्यटन केंद्र में रहकर इसको विकसित। इस कार्यक्रम में अर्थ की बहुत ज्यादा जरूरी है सर, और अर्थ की व्यवस्था कैसे हो रही है? जी, अर्थ की व्यवस्था जो समाज के जो जागरूक लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो अपने अपने स्तर से अर्थ की व्यवस्था है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या शुभ नाम हो सर आप? जी, अखिलेश। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे, लगातार आप समाज सेवा के क्षेत्र में जिस तरह से पहल करते हैं, और फिर से शाहाबाद का जो कार्यक्रम हो रहा है सर, उसमें कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा होगी आपके तरफ से? शाहाबाद महोत्सव ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए उन उद्देश्यों से किया जा रहा है। और चूंकि बक्सर जिला होस्ट है, 16 नवंबर को है, इसकी तीसरी बैठक महाशिवरात्रि प्रांगण में हुई है। यहाँ के सभी अच्छे समाज सेवी, बुद्धिजीवी, व्यवसायिक लोग और चिकित्सक, एक राय मशवरा तैयार किया गया कि इसको सफल बनाने की किस तरह से सफल बनाया जाए और लोगों को कैसे इस इंटरेस्ट के लोगों को जोड़ा जाए। बक्सर राम की शिक्षा स्थली और विश्वामित्र की तपोभूमि।
न राम जी का कहीं फोटो है न विश्वामित्र जी का। तो बहुत अच्छी मुहिम है कि इसी मार्फत और इस जगह को कैसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विवेचनाओं के साथ उन माध्यमों को दर्शाते हुए जोड़ा जाए, ताकि विदेशी पर्यटक, या जैसा कि अखिलेश जी ने बताया कि बहुत सारे लोग जनकपुर से आते हैं, स्टे करते हैं, बक्सर के लोगों को पता नहीं है, अब वो नाथ बाबा घाट पर बाहर ही रहते हैं। बहुत सारे लोग सीतामढ़ी से आते हैं, बहुत सारे लोग दरभंगा से आते हैं। और चूंकि इस सरकार में पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि बक्सर चूंकि एकदम बॉर्डर पे है और बहुत अनुकूल व्यवस्थाओं के तहत ये अवस्थित है, और लेकिन इसका विकास उस पैमाने पर नहीं हो सका है जिसका ये हकदार है। इसलिए बक्सर के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए उस आयाम में शाहाबाद महोत्सव को कराने का मूल उद्देश्य यही है, ताकि बक्सर के इस वैभवशाली इतिहास को और इसकी गरिमा को, इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को हम लोग जनमानस को बतावें, और इसके विकास के बहुत सारे जो आयाम हैं उसको कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए सभी जनप्रतिनिधि, सभी एग्जीक्यूटिव्स और सभी ऑफिसर्स, मेंबरान को इन चीजों को हम लोग बताने का इस महोत्सव के मार्फत प्रयास करेंगे, ताकि इसका विकास और इसके जो बढ़ते आयाम हैं, इसके बढ़ते कदम बढ़ते रहें। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह, चिकित्सक, महाशिवरात्रि का अधीक्षक भी हूँ और एक समाज सेवी के तौर पर भी बक्सर में हूँ। चलिए बहुत धन्यवाद। लगातार सर आप लोग जिस तरह से पहल किए हैं शाहाबाद के लिए, और यहाँ जिस तरह से देखा जा रहा है शाहाबाद को एक पूर्ण रूप से शाहाबाद बनाने के लिए, पुरानी जो संस्कृति उसको लाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? शाहाबाद महोत्सव का उद्देश्य ही है कि 4 जिला विभक्त हुआ, रोहतास, बक्सर, आरा और भभुआ, ये चारों जिला मिलाकर के शाहाबाद हुआ करता था। और उसी के पूर्वजों को याद करने के लिए और पूर्वजों को जो विरासत मिला हुआ है शाहाबाद, उसका एक विस्तार रूप देने के लिए ये हमारे अखिलेश भैया जो संयोजक है इस कार्यक्रम के शाहाबाद महोत्सव के, पुरजोर कोशिश करते आ रहे हैं और आज भी लगे हुए हैं। ये 5वां अधिवेशन होने जा रहा है। इसमें हम सभी जितने भी समाजसेवी हैं, सभी संगठन, सभी धर्म, समुदाय, जाति, सब एक साथ मिलकर के शाहाबाद महोत्सव को सफल बनाने के लिए संकल्पित हैं। उम्मीद है कि यहाँ की जो उद्देश्य है शाहाबाद का, तपोभूमि का, विकास का, ये मार्ग प्रशस्त होगा और यहाँ के स्थानीय जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे किसी दल को हो, सबको उसमें आमंत्रित किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे डॉक्टर साहब ने पूरी ओर सहयोग कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे बहुत सारे समाजसेवी हैं जो सहयोग कर रहे हैं। सबको मैं इस आज की बैठक में बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं, ताकि ऐसे कार्यक्रम में इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं। तो आने वाले समय में इस धरोहर को बचाने में हम सभी कामयाब होंगे। और आज का जो कार्यक्रम हुआ बहुत अच्छा लगा, और यहाँ जो भी अपूर्ण चीजें हैं जिसको पूर्ण करने के लिए, जैसे अखिलेश जी ने बताया, उसको कराने के लिए यहाँ सभी राज्य सरकार के मंत्रीगण भी उपस्थित होंगे और बिहार विधान परिषद के सभापति भी उपस्थित होंगे, बहुत सारे जनमानस के लोग आएंगे। निश्चित तौर पर शाहाबाद महोत्सव एक ऐतिहासिक महोत्सव साबित होगा। चलिए, क्या परिचय हो सर आपका? कमलेश कुमार है, बिहार राष्ट्रपति कर्म रक्षा दल प्रदेश महामंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर? ये हमारे शाहाबाद की धरती को सरकार के द्वारा बहुत ही उपेक्षा किया गया है, और हम लोग शाहाबाद महोत्सव के माध्यम से ये चारों जिला कैमूर, बक्सर, रोहतास और भोजपुर, ये चारों जिला को मिलाकर के हम लोग शाहाबाद महोत्सव के माध्यम से जो हमारी विरासत, संस्कृति है, उसको हम लोग उजागर करना चाहते हैं, और हमारी जो कला, संस्कृति और सभ्यता है उसको हम लोग उस माध्यम से हम लोग आगे करना चाहते हैं। चलिए, क्या परिचय हो सर आप? ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू, सासाराम। चलिए, बहुत धन्यवाद। मैम, लगातार तीसरी बैठक है और आज जिस तरह से आपने इसमें पहल की है और इसको सफलता की ओर ले जाने के लिए क्या पहल होगी आपके तरफ से?
पहल होगी कि एक सबसे पहले शाहबाद जो क्षेत्र है इसका पर्यटन आज तक हम लोग कोई किसी भी राज्य के लोग अन्य राज्य के लोग नहीं समझ पाते हैं कि हम लोग के यहाँ बहुत सारे पर्यटन है या दार्शनिक है उसको कैसे यहाँ पर आए लोग, क्योंकि आते नहीं, पर्यटक नहीं आ पाते हैं। तो पर्यटक को आने के लिए हम लोग एक शाहबाद महोत्सव मनाते हैं और उसके द्वारा यह बताते हैं कि शाहबाद हमारा पर्यटन स्थल है। जैसे कैमूर का मंदिर ले लीजिए या बक्सर में बहुत सारे ऐसा जगह है जो कि पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल के नाम से प्रसिद्ध है, बट इसके दूसरे राज्यों में इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। तो शाहबाद महोत्सव के द्वारा इसका प्रचार प्रसार करके और जनता और प्लस सरकार को हम लोग और अन्य जो वर्ग है, बड़े वर्ग हैं, उनको जागरूक करके ये बताना चाहते हैं कि यह भी एक पर्यटन स्थल है। शाहबाद में बहुत सारे पर्यटन स्थल है जिसको सरकार इस पर ध्यान दे, इसको विकसित करे और विकसित करके हमको पर्यटन स्थल घोषित करे ताकि यहाँ पर हमारा जो इनकम रिसोर्स है वह भी हमारा बढ़ेगा और हमारा शाहबाद का नाम भी आगे होगा। चलिए, क्या परिचय? मैं उषा दुबे, बक्सर भाजपा नेत्री, प्रदेश प्रवक्ता, शिक्षक। धन्यवाद। युवा नेता रामाशंकर जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं कार्यक्रम में और शाहबाद की बात है, और शाहबाद के लिए क्या करेंगे आप? शाहबाद महोत्सव आने वाले समय में बक्सर के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा जी। और हमें लगता है कि शाहबाद महोत्सव से यहाँ का टूरिज्म में डेवलप होगा और आने वाले समय में एक सकारात्मक पहल होगा। और शाहबाद महोत्सव आने वाले जनरेशन, बक्सर के लिए भविष्य, बक्सर के लिए एक नया मुकाम तक पहुँचेगा। और हमारी शुभकामना है कि शाहबाद महोत्सव जानदार, शानदार बने और अच्छा से सफलतापूर्वक चले। ये मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।